सिस्टम क्या है, पार्षद जी को पता ही नहीं है कि ये उनका काम है। यहाँ पे जो टीचर्स पढ़ाने के लिए आ रहे हैं ना, वो यहाँ पे सिर्फ खिचड़ी बांटते और निकल लेते हैं। क्या 5 में नाम लिखना नहीं आता? क्या बनवा दी है, नाली तो बनवा दी है, लेकिन पानी निकलने की समस्या फिर भी है। ज्ञान ही नहीं है कि पुताई और पढ़ाई में फर्क है। ये बात हमें समझानी है पार्षद को, पर पार्षद को नहीं समझ में आ रही। नमस्कार, मैं अजीत साक्य और आप देख रहे हैं आप अभी तक। इस टाइम हम मौजूद है वार्ड नंबर 63 पसोंडा में, और पसोंडा की जनता हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर पीछे। और पार्षद जी ने क्या काम किए हैं, क्या काम नहीं किए हैं, इसी को जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और इन्हीं से पूछते हैं। सर, आपका नाम? मौसम चौधरी। चौधरी जी, पार्षद जी के कामकाज को लेकर आप खुश हैं? ना खुश हैं। ना खुश है, क्यों? उसने कुछ काम ही ना करा। क्या क्या काम नहीं किया? बारात घर नहीं बनवाया, शौचालय नहीं बनवाया, स्कूल नहीं बनवाए, रास्ते ठीक नहीं करे, उसने कुछ भी ना करा ना। पानी की सुविधा? पानी की सुविधा भी ऐसे ही हो रही जर्जर, कहीं पानी पहुंच रहा, कहीं नहीं पहुंच रहा। पार्षद जी के पास गए थे इससे शिकायत लेके? जा रही जनता को क्या कह रहे हैं वो? धमका रहा, धमकाता है जनता को। धमकाते हैं? क्या बोलते हैं? दादागिरी दिखाता है। अब वोट मांगने आए थे तब क्या क्या बोला? जब कुछ आमन कर रहा था लोगों के, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। अब दोबारा आएंगे वोट मांग? तो आया ना दोबारा है। नहीं, अभी इलेक्शन आ रहे हैं 3 महीने बाद। तो जनता उसे धमकाओगे उल्टी। अब जनता धमकाएगी। पहले वो जनता को धमका रहे थे, अब जनता उन्हें धमकाएगी। जनता धमकाओगे। अच्छा, क्या क्या परेशानियां हैं पार्षद को लेकर? सर, एक पार्षद होता है रिप्रेजेंटेटिव, एक वार्ड का रिप्रेजेंटेटिव। ये हमारा 16,000 लोगों का वार्ड है, इसका एक रिप्रेजेंटेटिव है पार्षद। कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ठीक है जी। पार्षद के लिए सिर्फ यही काम नहीं है कि नाली बनवा दी, खरंजे बनवा दी, जिसमें भी वो पूर्ति नहीं कर पाया लोगों की। नगर निगम से परमिशन नहीं ले पाया जो नाली खरंजे बनवाने की, हमने उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दिया। दूसरी बात, उस आदमी के अंदर सलीका नहीं है। कोई जाता है तो उससे सही से बात नहीं की जाती, ठीक है। और रही बात अगर गांव के विकास के मुद्दों की, जैसे आपने भी बोला पानी की समस्या। पानी की समस्या इतना है कि 15 मिनट अगर टंकी चल जाती है तो यहाँ पे पानी इस रोड के ऊपर ओवरफ्लो हो जाता है। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं। पानी के निकास की समस्या है। निकास की इतनी बड़ी समस्या है कि यहाँ जो पूरे गांव का पानी है वो इस रास्ते से जाता है। अब ये देख लीजिए, ये रोड है, इससे पूरे गांव का पानी जाता है। 15 मिनट बारिश हो जाएगी तो यहाँ पे इतना इतना पानी हो जाएगा। जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, रोजमर्रा के काम पे जाने वाले लोग हैं, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनको यहाँ पे ऐसे कपड़े उठा उठा के यूं चलना पड़ता है। आप ये बताइए, अगर स्कूल जाने वाला बच्चा ऐसे पानी से होके स्कूल जाएगा तो उसका आधा जो स्कूल में बच्चा कैसे जाता है, फ्रेश एकदम, है ना, जब भी तो उसका मन लगता है। अगर वो आधा यहीं पे मतलब गंदा हो जाएगा, या स्कूल जाते वक्त उसको ऐसे ऐसे हर्डल्स मिलेंगे, तो उसका स्कूल में मन कैसे लग पाएगा? समस्या वो पार्षद जी के पास शिकायत लेके जाते हैं? सर, समस्या पार्षद जी के पास हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे से जा रही है। औरतें, बच्चे, आदमी, हर आदमी अपनी समस्या को लेकर पार्षद जी के पास पहुंच रहा है। और पार्षद जी का सिर्फ एक ही काम है, अरे हो जाएगा, ऐसे कहते हैं पार्षद जी। ऐसे ये उनका लहजा है बात करने का। अब हमें नहीं पता ये उनकी एक्सेंट है, उनका एटीट्यूड है, क्या चीज़ है। बट अगर पार्षद जी, जो मौजूदा पार्षद हैं मुस्तकीम चौधरी एंड अंसार चौधरी, अगर वो वापस से यहाँ वोट मांगना है तो अब यहाँ पे उनके लिए बिल्कुल नील है। अच्छा, जब वोट मांगने आए थे पहले तब क्या क्या बात? वो बहुत ही सिंसियर लग रहे थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बहुत ही कोऑपरेटिव तरीके से उन्होंने, कहते हैं हाथ जोड़ के मांगते हैं वोट। हाथ जोड़ के वो लोगों के दिलों में घुसने की तैयारी कर रहे थे। मतलब ऐसे दिखा रहे थे, अपनापन दिखा रहे थे वोट मांगने के टाइम पे। वो शो कर रहे थे जैसे वो हमारे अपने हैं। और आज वही लोग हमें ऐसे नेग्लेक्ट करते हैं जैसे हम उनके कोई दुश्मन हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। वो रिप्रेजेंटेटिव है इन 15,000 लोग, इन बच्चों के भविष्य का अगर कुछ होता है, इन बच्चों का भविष्य अगर खराब होता है तो उसका जो भी सारा श्रेय जाएगा, जो भी उसके गुनहगार होंगे, वो हमारे दोनों निगम पार्षद होंगे। क्योंकि अगर निगम पार्षद यहाँ पर एक स्कूल को सही नहीं करा सकते, स्कूल में टीचर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, अगर उस चीज़ को नहीं देख सकते, तो वो किसी लायक नहीं है। सरकारी स्कूल की व्यवस्था? सरकारी स्कूल की व्यवस्था ये है, सरकारी स्कूल की व्यवस्था ये है कि आज से 4 साल से तो स्कूल खाली पड़े थे। अब उनमें रंगन पौधन पुताई करवा दी है, पेंट करा दिया, मतलब विंडो ड्रेसिंग कर दी गई है प्रॉपर। विंडो ड्रेसिंग से पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई होती है बेसिक शिक्षा से। अगर हमारा बेसिक शिक्षा का स्तर मजबूत नहीं होगा तो हमारा आने वाला भविष्य खत्म है। ये बात हमें समझानी है पार्षद को, पर पार्षद को नहीं समझ में आ रही। उन्होंने कहा स्कूल तो बढ़िया हो गए, पुताई होगी बेहतरीन। पुताई से पढ़ाई नहीं होती, पुताई से पढ़ाई नहीं होती, पुताई से पढ़ाई नहीं। उनको ये समझना पड़ेगा। शायद उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि पुताई और पढ़ाई में फर्क है। पढ़ने के लिए टीचर चाहिए। यहाँ पर रेशियो जो है 300 बच्चों पे एक टीचर अवेलेबल है। 300 बच्चों पे एक? 300 बच्चों पे एक टीचर अवेलेबल है और उसके लिए कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। टाइम पास हो रहा है क्या? रोडों को देख लीजिए, आरसीसी रोड बताई गई है, आरसीसी रोड है। ये देख लीजिए, ये 1 साल भी नहीं हुआ इस रोड को भी बने हुए तरीके से। इसकी हालत देख लीजिए। ये नालियों का आप देखिए, नाली तो यहाँ पे अगर आप इस नाली को देखेंगे ना तो इसका प्रॉपर हाल ये है कि इधर से नाली उठी हुई है,
इधर से डाउन है, आगे से उठी हुई है। मतलब अगर पानी निकास उस तरफ करना है तो आगे से नाली उठ के क्या करेगी? मतलब पार्षद जी ने सड़क तो बनवा दी है, नाली तो बनवा दी है, लेकिन पानी निकलने की समस्या फिर भी है, जल भराव हो ही जाता है। यही है। अच्छा, दिखाऊं कितनी गंद हो रही है। जी, क्या बोलते हैं अंकल जी? बच्चा 5वीं में नाम लिखना नहीं आता। क्या पढ़ाते नहीं है क्या? कहाँ पढ़ाते हैं? क्या कर रहे हैं? टाइम पास कर रहे हैं? और नाम लिखना आता नहीं है टाइम पास कर रहे और टाइम पास ही हो रहा। हैं? टाइम पास हो रहा है क्या स्कूल में? स्कूल में जब एक चीज बताइए, हमारा रिप्रेजेंटेटिव है हमारा पार्षद, निगम पार्षद हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। अगर वो हमारे बच्चों की लड़ाई नहीं लड़ सकता जाके नगर निगम में, हमारे बच्चों के लिए स्कूल में टीचर्स अवेलेबल नहीं करा सकता, यहाँ पे जो टीचर्स पढ़ाने के लिए आ रहे हैं ना, वो यहाँ पे सिर्फ खिचड़ी बांटते और निकल लेते हैं। खिचड़ी बांटने आते हैं? खिचड़ी बांटने आते हैं बस, यहाँ कोई पढ़ाई नहीं हो रही। उसकी वजह से हमने अपनी तरफ से बच्चों को मतलब यहाँ शिक्षा देनी शुरू करी है। चाहे हम जैसे भी दे पा रहे हैं, पर हम शिक्षा अपनी तरफ से दे रहे हैं ताकि बच्चों को थोड़ा सा ज्ञान हो। क्या क्या कर रहे हैं आप? क्या क्या कर रहे हैं? जी, हम मतलब अपने यहाँ पे फ्री स्कूलिंग चला रखी है हमने। प्री स्कूलिंग? फ्री स्कूलिंग चला रखी है। तो हमारा मेन एम है कि एटलीस्ट जो वहाँ नहीं मिल पा रहा, एटलीस्ट यहाँ बच्चों को मिले। बच्चों की अगर बेसिक शिक्षा का लेवल अच्छा होगा तो बच्चे ऑटोमेटिक आने वाले भविष्य में, देखो किसी भी कौम को, किसी भी गांव को, किसी भी जगह को अगर आपको तरक्की पे लाना है तो उसमें शिक्षा का लेवल बहुत मजबूत। पढ़ाना पड़ेगा। बच्चे अगर शिक्षित होंगे, मजबूत होंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आने वाले समय उन्हें रोजगार मिलेंगे। रोजगार मिलेंगे तो हमारी इकोनॉमी जो चलती है वो रोजगार से चलती है। आज मेरे पास रोजगार होगा तो मैं कल जाके दुकान पे सामान खरीदूंगा तो दुकान वाले के पास रोजगार होगा। तो ये चीजें, ये बेसिक चीजें ना हमारे पार्षद को समझ में आ रही, ना वो समझा पा रहे हैं। तो हमारा सबसे बड़ा भविष्य है ये बच्चे। अगर हम इनको कामयाब नहीं कर पाए तो याद रखना ये पार्षद वार्षद सब बेकार हैं। हमारा मेन एम होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी 15,000 लोगों की आवाज है। पार्षद का मतलब एक वार्ड नहीं है, पार्षद के मतलब है हम 15,000 लोग जो नहीं कर सकते वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। जो हमारी चाहत है ना, वो ले जाके नगर निगम में बताने वाला एक पार्षद होता है। वो पार्षद जी बट ऐसा कुछ नहीं कर रहे। कुछ नहीं। पार्षद जी, भैया ने बहुत कुछ बता दिया हमको पार्षद जी के बारे में। इनने जो जो बताया है वो सच है? सारी बात सच है। पार्षद जी काम नहीं कर रहे हैं? कोई कुछ नहीं। स्कूल को लेके, नाली को लेके, जल भराव, पीने का पानी, खाने का पानी, कोई काम नहीं है। नालियों में उसमें जो पानी आ रहा है पीने का, उसमें गंद आ रही है, सारी आ रही है। लाइन फूटी पड़ी है। आधे गांव में पानी नहीं है। वोट मांगने आएंगे 3 महीने बाद, जब मोह बाट मांगने आओगे, जब उसको बताओगे कैसे। क्या करोगे? वोट मांगने आएंगे जब 3 कौन वोट दे रहा है उसको? नहीं देंगे? क्या कहोगे पार्षद जी से? हाथ जोड़ के आएंगे वो? जाओ अपने घर को। अपने घर चले जाओ, हम नहीं देंगे इस बार वोट। ऐसे ही कहोगे? बिल्कुल यही कहने वाले हो? बिल्कुल बेशक। इस बार वोट नहीं देंगे? मैं कहना मुस्लिम जाट महासभा का अध्यक्ष हूँ, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप भाइयों से, सभी से, कि हमारे गांव में कोई भी शिक्षा नहीं है, ना शिक्षा है, ना रोजगार है, ना कुछ किसी चीज़ की परेशानी है। हमारा गांव बिल्कुल भत्ती तरीके से हो रहा है, कोई भी पार्षद कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा है। इस वजह से हमारी नीति यह है कि हम अपने अध्यक्ष होने की वजह से मैं अपनी तरफ से कहना कैंप लगाऊंगा, बच्चों को पढ़ाने की शिक्षा का कैंप लगाऊंगा। इसलिए मैं आगे अपनी पार्टी, अपने संगठन को बढ़ाना चाहता हूँ। अपने संगठन को बढ़ाना चाहते हो? जी बस। क्या कह रहे हैं अंकल जी? बच्चे को 5वीं तक पास कर दिया आपने और नाम लिखना से बात नहीं कहते। पार्षद जी, बच्चे 5वीं पास हो गए, नाम लिखना नहीं आता। अंकल का कहना है कम से कम नाम लिखना तो सिखा दीजिए आप। जी बिल्कुल। तो इसलिए पार्षद जी से बोलो ना। पार्षद से क्या बोले हमें, ये बोलने लायक ही नहीं है वो। नहीं, हाँ बताओ। सिस्टम क्या है, पार्षद जी को पता ही नहीं है कि ये उनका काम है। उनको लगता है उनका काम सिर्फ इतना है, नाली बन गई जी, खरंजे बन गए बस, और वो भी पूरे नहीं बन पा रहे। पार्षद जी को अपने सारे काम पता है? उनको यही नहीं पता कि शिक्षा, बच्चों की शिक्षा, बच्चों का भविष्य भी उनके अंतर्गत आता है। उनको पता ही नहीं है। उनको इस बात का नहीं ज्ञान है। बताओ जाके उनको, बताओ जाके। बताते हैं वो, हम जैसे लोगों को तो ये बोल देते हैं ऐसे करके बिल्कुल मांगने भी आएंगे, फिर आप क्या करोगे? अब वोट मांगने आएंगे तो हम भी बिल्कुल हाथ जोड़ के विनम्र विनती करेंगे। नहीं, हम तो विनती कर देंगे जी, हमारे बस की नहीं है। अब इसी चक्कर में पार्षद जी नहीं आ रहे, मतलब काम नहीं कर रहे। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरी अपनी खुद की अकेडमीज चलती हैं। जब पार्षद जी ने कुछ नहीं किया, मैंने परेशान होकर अपने यहाँ पे शिक्षा का काम शुरू किया, और जब उनसे मैं बिल्कुल परेशान हो गया, उनको सपोर्ट करने के बाद परेशान हो गया, उनको 100 मैसेज मैंने कम से कम डाले होंगे फेसबुक पे कि भाई आप स्कूल के लिए ये कर सकते हो, पढ़ाई के लिए कर सकते हो। जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो मैंने अपने आप प्रतिनिधि बनने का मतलब अपने आप मतलब ये ले लिया कि प्रण की मेरे को ही अब इलेक्शन आप ही पार्षद बनेंगे? बिल्कुल, अब करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। दुआएं करें, काम ऐसे ही चलता रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। वोट पार्षद जी को देखो, हम तो खुद प्रतिनिधि है, हम क्यों वोट देंगे, पर यह है कि यहाँ पे जो लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट किया था वो इतने परेशान हैं कि पार्षद जी की शक्ल देखनी नहीं चाह रहे। पार्षद जी की शक्ल देखनी चाह रहे। जब वो जीत के आए थे ना, लोगों ने उनको एज
एमएलए देखा था, नेक्स्ट एमएलए के रूप में देखा था कि अगली बार ये हमारा एमएलए कैंडिडेट होगा। लेकिन इस बार तो पार्षद भी नहीं बना रहे। साहब उनका तो हालत ये है कि जमानत नहीं बचा पाएंगे, 100 का पार नहीं हो रहे इस बार, ओके, पार नहीं हो रहे। 100 पार नहीं हो रहे, 100 वोट पार नहीं हो रहे। पार्षद जी 100 पार नहीं हो पाएंगे आप, काम काज आपके नहीं हुए। चलिए, इस टाइम हम मौजूद थे वार्ड नंबर 63 में, और वार्ड नंबर की 63 की जनता हमारे साथ है। रोड तो पार्षद जी ने बनवा दी है, नाली बनवा दी है, लेकिन पानी का निकास नहीं हो रहा है। स्कूल की बहुत ज़्यादा समस्या है। सरकारी स्कूल में बच्चे खिचड़ी खाने जाते हैं सिर्फ, क्योंकि खिचड़ी ही मिलती है, पढ़ाई नहीं मिलती। अभी 10 मिनट बाद देख लेना आप 10 मिनट बाद देख लेना, बारिश हो रही है, 5-10 मिनट के बाद। इनका कहना है, देखो मैं दिखाता हूँ, उस तरफ बारिश काफ़ी तेज़ से चालू हो गई है, और इनका कहने का के मतलब बाद देख लेना पानी क्या हाल होगा, पानी भर जाएगा। क्या हाल होगा ये आप देख लेना, कितना पानी भरेगा। ये हम रुके हुए हैं यहाँ पे। बिल्कुल बेशक। चलिए, मैं अजीत शाह और आप देख रहे थे आप अभी तक। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।